Hello everyone, welcome to my YouTube channel, The Universe of Mathematics. So today we will do one more question on CSIR NET JRF Mathematics June 2011. So this is our next question. Okay. Firstly read the statement. चलिए स्टेटमेंट रीड करते हैं. सबसे पहले क्वेश्चन में गिवन क्या है. Let D be a non-zero n cross n real matrix with n greater than equals to 2. Means we have given a n cross n real matrix, यानी कि जो एंट्रीज है मेरे पास मैट्रिक्स के अंदर वो सभी की सभी रियल है with n greater than equals to 2, क्योंकि जो ऑर्डर होगा मेरे पास मैट्रिक्स का वो 2 है या तो 2 से ग्रेटर है. Which of the following implication is valid? Firstly, determinant of D is equal to 0 implies rank of D is equal to 0. B, determinant of D is equal to 1 implies rank of D is not equals to 1. C is rank of D is equal to 1 implied determinant of D is not equals to 0. And D is rank of D is equal to 1 implied डिटरमिनेंट ऑफ डी इज नॉट इक्वल्स टू 1. तो हमें ये सब चेक करने हैं और ये बी पार्ट का क्वेश्चन है हमारे पास. ओके, तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है. अब इसमें रैंक बहुत बार आया है. देखो हर एक उसमें मेरे पास रैंक ही रैंक आ रहा है, तो रैंक की डेफिनेशन हमें पता होनी चाहिए. तो यहाँ पे रैंक की डेफिनेशन राइट की हुई है दैट व्हाट इज द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स. रैंक हमारे पास क्या होता है किसी भी मैट्रिक्स का. The rank of a matrix A is the order of highest order non-singular submatrix of A. यानी कि ये मैंने कोई भी मैट्रिक्स ले ली, मान लीजिए n क्रॉस n की मैट्रिक्स है, ठीक है. अगर ये मैट्रिक्स मेरे पास क्या है, नॉन सिंगुलर है, ठीक है. तो नॉन सिंगुलर हमें ये चीज़ पता है, एवरी मैट्रिक्स इज द सब मैट्रिक्स ऑफ इटसेल्फ. हर एक मैट्रिक्स खुद की सब मैट्रिक्स तो होती है, हम बोल सकते हैं ना A इज अ सब मैट्रिक्स ऑफ A. वी कैन से दिस, ये सबसेट की फॉर्म में. तो अगर कोई मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है तो उसका रैंक मेरे पास क्या आ जाएगा, n आ जाएगा. तो रैंक मेरे पास क्या आ गया यहाँ पे n. लेकिन अगर ये जो मैट्रिक्स है मेरे पास इसका डिटरमिनेंट 0 हो जाता, ठीक है. सिंगुलर का मतलब होता है जिसका डिटरमिनेंट क्या हो, 0 हो. और नॉन सिंगुलर का मतलब हो जाता है अगर जो डिटरमिनेंट है मैट्रिक्स का वो नॉट इक्वल्स टू 0. अगर इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जो है वो 0 हो जाता है तो हम इसकी कोई सब मैट्रिक्स उठाते हैं बीच में से, ठीक है. कि मान लिया इसका ऑर्डर 5 है, ये 5 क्रॉस 5 की मेरे पास मैट्रिक्स है. अब ये सिंगुलर आ गई मैट्रिक्स. अब मैं चेक करती हूँ इसका रैंक क्या होगा. तो फिर मैं क्या है, एक रो और एक कॉलम को निकाल के 4 क्रॉस 4 की मैं एक मैट्रिक्स बना लेती हूँ. फिर उसका ऑर्डर चेकआउट करती हूँ मैं, क्या वो सिंगुलर आ रही है. अगर वो सब मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर आ गई तो रैंक क्या हो गया मेरे पास इस मैट्रिक्स का, 4 हो जाएगा. लेकिन अगर 4 क्रॉस 4 की जो सब मैट्रिक्स है वो भी सिंगुलर आ रही है तो फिर ये रैंक नहीं होगा. फिर से हम नीचे चेक करेंगे. फिर हम एक 3 क्रॉस 3 की इसमें से एक सब मैट्रिक्स उठाएंगे, एक रो और एक कॉलम को रिमूव करके फिर चेकआउट करेंगे क्या ये 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है. अगर तो ये नॉन सिंगुलर आ गई तो इसका रैंक मेरे पास क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा. अदरवाइज हम एक 2 क्रॉस 2 की भी मैट्रिक्स चेक करेंगे, ठीक है. तो मतलब सिंपल सा ये है रैंक का मेरे पास. द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ए क्या होगा, ये ऑर्डर होगा हाईएस्ट ऑर्डर की जो नॉन सिंगुलर सब मैट्रिक्स बनेगा, ठीक है, वो ऑर्डर हो जाएगा मेरे पास. तो चलिए हम क्वेश्चन करते हैं. फर्स्ट ऑप्शन सबसे पहले देखते हैं. जो डी है मेरे पास वो क्या है, एक नॉन जीरो n क्रॉस n की मैट्रिक्स है. यानी कि डी मैट्रिक्स बना ली मैंने जो कि क्या है n क्रॉस n की एक मैट्रिक्स है विद n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2. यानी कि जो ऑर्डर है वो क्या होगा, या तो 2 होगा या फिर 2 से बड़े. यानी कि ऑर्डर नेवर बी 1. द ऑर्डर ऑफ द डी कैन नेवर बी 1. यही चीज है इसमें, 1 नहीं हो सकता, या तो 2 होगा या तो 2 से ग्रेटर होगा. अब फर्स्ट ऑप्शन चेकआउट करते हैं हम, क्या है इसमें
डिटर्मिनेंट ऑफ डी इज इक्वल टू 0, कि जो मैट्रिक्स है मेरे पास उसका डिटर्मिनेंट मुझे दिया हुआ है 0, ये इम्प्लाई करता है रो को मैं रैंक को रिप्रेजेंट करती हूँ, ठीक है, ये रो होता है, इम्प्लाई करेगा रैंक ऑफ डी 0 के इक्वल होगा। क्या ये हमेशा पॉसिबल है? अब इधर देखिए, अगर मेरे पास एक ऐसी मैट्रिक्स लेती हूँ मैं, अब देखो मेरे पास गिवन है एन की वैल्यू क्या है, 2 हो या तो 2 से बड़ी हो, तो 2 की मैंने लेट कर लिया, मैंने डी मैंने ले लिया 2 -2 एंड दिस वन इज 2 एंड 2, ये मैंने क्या ले ली, मैट्रिक्स ले ली, 2 क्रॉस 2 की है, यानी कि n की वैल्यू मेरे पास यहाँ क्या है, 2 है। अब जब मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालती हूँ, डिटर्मिनेंट ऑफ d मेरे पास क्या आ जाएगा, ये ऐसे ऐसे करते हैं ना मल्टीप्लाई, ये होता है डिटर्मिनेंट, 2 2 ज़ा 4 -4, डिटर्मिनेंट तो मेरे पास मैट्रिक्स का क्या आ गया, 0 आ गया, लेकिन इसका रैंक क्या होगा। अब रैंक के लिए मैं इसकी सब मैट्रिक्स देखती हूँ, अब डी का तो खुद का डिटर्मिनेंट तो 0 आ गया, यानी कि जो डी है वो तो सिंगुलर आ गई मैट्रिक्स। अब मेरे को इसकी इससे छोटी सब मैट्रिक्स चेक करनी पड़ेगी, इसकी छोटी मतलब रिमूव कर दो एक रो और एक कॉलम को, 2 बच गया, तो 2 तो मेरे पास नॉन जीरो है, यानी कि नॉन सिंगुलर है, और ये 1 क्रॉस 1 की आ गई, एक ही रो एक कॉलम, मतलब रैंक मेरे पास एग्जिस्ट कर गया, तो रैंक ऑफ डी मेरे पास क्या हो गया, 1। लेकिन यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन में क्या गिवन था कि अगर डिटरमिनेंट ऑफ डी 0 है तो रैंक 0 होगा हमेशा, बट यहाँ पे तो मेरे पास मैट्रिक्स आ गई है कि जहाँ पे डिटरमिनेंट तो 0 है लेकिन रैंक जो है वो 0 के इक्वल नहीं है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अब हम चेक करते हैं हमारा सेकेंड ऑप्शन। देखिए यहाँ पे गिवन है डिटरमिनेंट ऑफ डी इज इक्वल टू 1, अगर डिटरमिनेंट 1 है यानी कि 0 नहीं है, तो मेरे पास क्या होगा, रैंक ऑफ डी इज नॉट इक्वल्स टू 1। देखते हैं नेक्स्ट। चलिए तो अब हम सेकेंड ऑप्शन चेक करते हैं इसका। ये रहा। अब फर्स्ट ऑप्शन तो हमने देख लिया कि ये मेरे पास क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। अब चेकआउट करते हैं हम सेकेंड ऑप्शन। सेकेंड में क्या दे रखा है, अगर डिटरमिनेंट ऑफ डी मेरे पास क्या है, 1 के इक्वल है, इट इम्प्लाइज रैंक ऑफ डी इज नॉट इक्वल्स टू 1। देखिए अब बी ऑप्शन में मेरे पास दे रखा है डिटरमिनेंट ऑफ डी इज इक्वल्स टू 1, इट इम्प्लाइज द रैंक ऑफ डी इज नॉट इक्वल्स टू 1। क्या ऐसी कोई काउंटर एग्जाम्पल हम सोच सकते हैं कि ये चीज़ पॉसिबल हो, या फिर हम इसको थ्योरेटिकली प्रूव कर दें। देखिए डिटरमिनेंट ऑफ डी इज इक्वल टू 1 का क्या मतलब बनता है कि जो डिटरमिनेंट है वो 0 के इक्वल नहीं है ना, 1 है मतलब 0 तो नहीं हो सकता, मतलब जो मैट्रिक्स है मेरे पास वो क्या है, नॉन सिंगुलर है, ठीक है। अब हमें पता है द रैंक ऑफ एवरी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इज इक्वल टू इट्स ऑर्डर, तो जो रैंक हो जाएगा मेरे पास मैट्रिक्स का वो किसके इक्वल हो जाएगा, ऑर्डर के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि वो खुद ही नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बन गई, तो हाईएस्ट ऑर्डर की जो सब मैट्रिक्स बनेगी वो वही हो जाएगी जितना इसका ऑर्डर होगा। तो ऑर्डर मेरे पास क्या दे रखा है, n, ठीक है। तो रैंक ऑफ द मैट्रिक्स मेरे पास क्या हो जाएगा, द रैंक ऑफ d इज इक्वल टू n, लेकिन n मेरे पास क्या दे रखा है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। इट इम्प्लाइज द रैंक ऑफ d इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। अब जब रैंक मेरे पास 2 से बड़ा है, 2 है या तो 2 से अबव है, तो 1 तो हो ही नहीं सकता, यानी कि सेकंड ऑप्शन मेरे पास क्या हो गया, बिल्कुल करेक्ट हो गया। यही चीज़ तो हमें प्रूव करनी थी कि अगर डिटरमिनेंट ऑफ डी मेरे पास 1 के इक्वल है, इट इम्प्लाइज रैंक ऑफ डी इज नॉट इक्वल्स टू 1, और ये चीज़ें हमने प्रूव कर दी। तो सेकेंड ऑप्शन मेरे पास करेक्ट हो गया। वैसे ये बी पार्ट का क्वेश्चन है तो आगे के ऑप्शन चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन अगर सी पार्ट में आ जाता तो हम कैसे चेकआउट करते, तो उसके लिए चलिए सी सेक्शन हम चेक करते हैं इसका। सी ऑप्शन, सी ऑप्शन में गिवन है अगर रैंक ऑफ डी, इफ रैंक ऑफ डी इज इक्वल टू 1, इट इम्प्लाइज डिटरमिनेंट ऑफ डी इज नॉट इक्वल्स टू 0। देखिए रैंक ऑफ डी इज इक्वल टू 1, इट इम्प्लाइज डिटरमिनेंट ऑफ डी इज नॉट इक्वल्स टू 0। क्या ऐसा हो सकता है, कोई एक मैट्रिक्स ले लो, डी लिया मैंने वही सेम जो फर्स्ट में ली थी मैंने, 2 नहीं, उसके लिए तो डिटरमिनेंट 0 हो जाएगा। अब रैंक ऑफ डी मेरे पास क्या है, 1 के इक्वल है, 2 -2 2
एंड 2, यह वही फर्स्ट वाला मैंने एग्जांपल लिया। अब इसका रैंक मुझे क्लियरली पता था, जो डिटर्मिनेंट है इस मैट्रिक्स का वो क्या है, 0 आ रहा है ना, और रैंक मेरे पास क्या आ रहा है इस मैट्रिक्स का, 1 आएगा। 1 क्यों आएगा, क्योंकि इसका डिटरमिनेंट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो वो तो सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगी। फिर हम चेक करेंगे इसकी सब मैट्रिक्स, एक रो और एक कॉलम को उठा के, ये मेरे पास इसकी सब मैट्रिक्स बच जाएगी और इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1 क्रॉस 1। तो रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 1 बट डिटरमिनेंट ऑफ D इज इक्वल टू 0। तो ये कंडीशन मेरे पास आ गई, यानी कि थर्ड ऑप्शन मेरे पास क्या है, रॉन्ग है। ठीक है, अब हम चेकआउट करते हैं D ऑप्शन। रैंक ऑफ D इज इक्वल्स टू n। अब मेरे पास दे रखा है आई हैव गिवन दैट रैंक ऑफ D इज इक्वल टू n, इट इम्प्लाइज डिटरमिनेंट ऑफ D इज नॉट इक्वल्स टू 1। कि जो डिटरमिनेंट है मेरे पास मैट्रिक्स का वो 1 नहीं हो सकता अगर रैंक ऑफ D n है। अब मुझे ये चीज़ पता है, अगर किसी मैट्रिक्स का जो है रैंक n के इक्वल है, यानी कि उसके ऑर्डर के इक्वल है, ठीक है, अगर मैट्रिक्स का रैंक उसके ऑर्डर के इक्वल है तो वो क्या इंप्लाई करता है, जो मैट्रिक्स है मेरे पास वो नॉन सिंगुलर हो गई। ठीक है, अब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का रैंक तो कुछ भी हो सकता है डिटरमिनेंट, तो मे बी डिटरमिनेंट ऑफ D इज इक्वल टू 1 हो सकता है। ये तो हमने नॉर्मली ले लिया। अब हम एक ऐसी मैट्रिक्स सोच के देखते हैं जिसका रैंक जो कि क्या हो, नॉन सिंगुलर हो, लेकिन उसका डिटरमिनेंट मेरे पास क्या आए, 1। तो चलिए एक ऐसी मैट्रिक्स देखती हूँ, इसको थोड़ा सा इरेज कर देती हूँ। चलिए येलो मार्कर से कर रही हूँ। यहाँ पे देखिए D ऑप्शन के लिए मैं ऑप्शन देख रही हूँ, कोई भी ले लो। ऐसी कोई मैट्रिक्स लो जिसका डिटरमिनेंट मेरे पास क्या है, 1 आए। यहाँ पे मैंने 7 3 ले लिया, 7 3 जा 21, इनको बनाना है मुझे 20 डिफरेंस ताकि 1 आ जाए। 4 और 5 ये लीजिए, ये ले ली मैंने 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स। ठीक है, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स ले ली। अब रैंक क्या आ रहा है इस मैट्रिक्स का, सबसे पहली चीज मैं क्या चेक करती हूँ, डिटरमिनेंट चेक करती हूँ। डिटरमिनेंट क्या आ रहा है इस मैट्रिक्स का, 7 3 जा 21 माइनस 4 5 जा 20। तो डिटरमिनेंट मेरे पास क्या आ गया, 1 आ गया। इट इम्प्लाइज जो मैट्रिक्स है मेरे पास वो क्या है, ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। नॉन सिंगुलर है तो रैंक ऑफ D मेरे पास क्या आ जाएगा, 2, यानी कि n के इक्वल। यानी मेरे पास ये आ गया, रैंक ऑफ D n के इक्वल है, बट डिटरमिनेंट ऑफ D मेरे पास क्या है, 1 के। तो D के लिए हम ये वाला ऑप्शन देखेंगे, येलो वाला। देख लीजिए एक बार। तो हमारे पास A भी रॉन्ग, B भी रॉन्ग, A, B and D are wrong and C option is correct. You can do all this question by simple counter example or just by theoretically prove. So thank you so much. Next question हम next lecture में करेंगे. Like, share and subscribe my channel. Thank you so much.